ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪ੍ਰਭ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਮਨ ਲਾਈ, ਪ੍ਰਭ ਹੋਏ किरपाल ਤਾਂ ਇਹੋ मन लाई, सतगुरु सेव सब है फल पाई। ये पवित्र वचन पंचम गुरुदेव श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा राग आसा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 375 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। प्रभ होए किरपाल तां एहो मन लाई। प्रभ होए किरपाल, अगर परमात्मा कृपा करें, प्रभ होए किरपाल, अगर परमात्मा कृपा के घर में आए तां एहो मन लाई, तब ही ये मन गुरु चरणों में लग सकता है। प्रभ होए किरपाल ता एहो मन लाई, अगर प्रभु कृपा करें तब ही ये मन गुरु चरणों में लग सकता है। प्रभ होए किरपाल ता एहो एहो मन, ये मन एहो मन लाई, और सतगुरु से सब है पल पाई। सतगुरु की सेवा में ये मन लगता है परमात्मा की कृपा से, और सतगुरु से सब है फल पाई। और सतगुरु की बताई सेवा करके प्राणी सभी फल प्राप्त करता है। सतगुरु सेव सब है फल पाई। संसार में सारे फल, सारे सुख माने जाते हैं चार: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये चारों ही प्राप्त कर लेता है। धर्म, धारण करने योग्य सबसे उचित धारणा। काम, कार्य, जीविकोपार्जन के लिए जो कार्य जरूरी हैं उनमें संलग्न रहना नियमित रूप से। और अर्थ, धन पदार्थ जीवन में होना, ये सारे ही फल प्राप्त कर लेता है, धर्म, अर्थ और काम। और जब ये सारे फल प्राप्त करता है और इनको गुरु अनुसारी इनका प्रयोग करता है, गुरु अनुसारी इनके साथ जीता है, तो फिर वो मोक्ष भी प्राप्त कर लेता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो ये चारों पदार्थ सतगुरु सेव सब है फल पाई। प्रभ होए किरपाल तां एहो मन लाई, प्रभु कृपावान हो तब गुरु चरणों में मन लगता है, और सतगुरु सेव सब है फल पाई। सतगुरु की सेवा करने से, सतगुरु की सेवा से अर्थ है कि सतगुरु की बताई सेवा करके, सतगुरु के बताए वचनों को अपने जीवन में धारण करके, उनके अनुसार अपने जीवन पद्धति को ढाल के सारे ही फल प्राप्त होते हैं। मन क्यों बैराग करेगा, सतगुरु मेरा पूरा। बैराग, यहाँ बैराग का अर्थ है उदास होना, दुखी होना, हताश होना, रुदन करना। मन क्यों बैराग करेगा, सतगुरु मेरा पूरा। हे मन, जब मेरा सतगुरु पूरा है फिर तू क्यों उदास होगा, दुखी होगा। भाव, जब प्राणी पूरे गुरु की शरण में होता है तो वो कभी भी अपने आप को असहाय और अतृप्त नहीं पाता। मन क्यों बैराग करेगा, सतगुरु मेरा पूरा। जब प्राणी पूरे सतगुरु की शरण में होता है तो वो अपने आप को कभी भी अतृप्त और असहाय, उदास नहीं पाता है। मन क्यों बैराग करेगा, सतगुरु मेरा पूरा। और मनसा का दाता, सब सुख निधान। सतगुरु मेरा पूरा, जो मेरा पूरा सतगुरु है, मनसा का दाता, मन की सारी इच्छाएं पूरी करने वाला है। मनसा का दाता, मन की सारी इच्छाएं पूरी करने वाला है। सब सुख निधान, और सारे सुखों का खजाना है। निधान से अर्थ है खजाना। मनसा का दाता है, सारी इच्छाएं पूरी करने वाला है, और सब सुख निदान, सारे सुखों का खजाना है। अमृत सर सद ही भरपूरा,
और अमृतसर, और जिस अमृत के सरोवर, अमृतसर, जिस अमृत के सरोवर गुरु में आत्मिक जीवन देने वाला नाम रूपी जल नकानक भरा हुआ है। अमृतसर, अमृतसर यहाँ पूरे सतगुरु को कहा गया है। अमृत के सरोवर गुरुदेव सद ही भरपूरा, वो सदा ही नाम रूपी जल से भरा हुआ है, नकानक भरा हुआ है। मनसा का दाता सब सुख निधान अमृतसर, सतगुरु सद ही भरपूरा, मन क्यों बैराग करेगा सतगुरु मेरा पूरा। और सतगुरु पूरा है, वो मनसा का दाता है, सब सुख निधान है। अमृतसर सद ही भरपूरा, वो तो अमृत का सरोवर है और सद ही भरपूरा, सद ही भरपूरा अमृत आत्मिक जीवन देने वाला नाम रूपी जल उसमें सदा ही भरा हुआ है। अमृतसर वो जो नाम देता है, सतगुरु जो नाम की कृपा करता है, नाम की दात देता है, उस नाम को जपने से आत्मिक जीवन आता है जीवन में। और सतगुरु उस नाम रूपी जल से, उस नाम अमृत जल से सदा ही भरा हुआ है, सद ही भरपूरा। और जब गुरु कृपा में आते हैं तो नाम का प्रवाह शिष्य के जीवन में बना ही रहता है। गुरु तो नाम के ऐसे सरोवर हैं जिस सरोवर में कभी नाम की जरा भी कमी आती ही नहीं। वो जितना बांटते रहते हैं उनका सरोवर वैसे का वैसा भरा ही रहता है। मन क्यों बैराग करेगा सतगुरु मेरा पूरा, मनसा का दाता सब सुख निधान अमृतसर सद ही भरपूरा। जो सतगुरु के पास परमात्मा का नाम है वो उसे अमृत कहा गया है, जिस नाम को जपने से जीवन आत्मिक जीवन से भर जाता है। ये नाम अमृत से गुरुदेव रूपी सरोवर सदा ही भरे हुए हैं। अमृतसर सद ही भरपूरा, मन क्यों बैराग करेगा सतगुरु मेरा पूरा, मनसा का दाता सब सुख निधान अमृतसर सद ही भरपूरा। ये दोनों पंक्तियां इस शब्द का रहाव हैं। रहाव से अर्थ होता है कि ये शब्द का जो पूरा अर्थ है वो इन दो पंक्तियों के आसपास ही रिवॉल्व होता है। इन दो पंक्तियों, रहाव से अर्थ है रुको, ठहरो, और इन दो पंक्तियों को विचार करो। मन क्यों बैराग करेगा सतगुरु मेरा पूरा, मनसा का दाता सब सुख निधान अमृतसर सद ही भरपूरा। अगर प्रभु की कृपा से सतगुरु मिल गए तो फिर जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं है। चरण कमल हृद अंतर धारे, जिस प्राणी ने चरण कमल हृद अंतर धारे, जिस प्राणी ने अपने हृदय में गुरु के चरण कमल धारण किए, चरण कमल हृद हृदय में, हृद अंतर धारे, चरण कमल हृदय में धारण किए अर्थात गुरु उपदेश को मन में धारण किया। चरण कमल हृद अंतर धारे, हृद हृदय में गुरु उपदेश को धारण किया, अपनी जीवन पद्धति को गुरु उपदेश के अनुसार ढाला, अपनी जीवन पद्धति को उस गुरु उपदेश के अनुसार ढाला। चरण कमल हृद अंतर धारे, अपने हृदय में गुरु के बताए उपदेश को टिकाया, उस उपदेश को अपने हृदय में धारण किया और उसका रिजल्ट हुआ कि प्रगटी ज्योत मिले राम प्यारे। उसके हृदय में परमात्मा की ज्योत प्रकट होती है, प्रगटी ज्योत, उसके हृदय में परमात्मा की ज्योत प्रकट होती है और मिले राम प्यारे। राम प्यारे प्रीतम प्रभु से उसका मिलन होता है। प्रीतम प्रभु राम का नाम सदैव के लिए उसके हृदय में बस जाता है। चरण कमल हृद अंतर धारे, प्रगटी ज्योत मिले राम प्यारे। गुरु की शरण में दो व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति की ये अवस्था है कि वो नियम से गुरु की वाणी को पूरी श्रद्धा से पढ़ता है,
लेकिन जब कर्मों की बात आती है तो वो अपनी मन मर्जियों से जीवन जीता है और नियम से गुरबाणी को पढ़ता है। गुरबाणी पढ़ने में वो कभी कमी नहीं रखता। जो गुरु ने बताई हैं, जो भी नित्यनेम में जो गुरबाणी होती हैं, वो सारी गुरबाणियाँ वो नियम से पढ़ता है। जैसे कि सिख पंथ में जपजी साहिब का पाठ है, रहरास साहिब का पाठ है, कीर्तन सोहिले का पाठ है, तय प्रसाद सवैयों का पाठ है, जाप साहब की बाणी है, ये आनंद साहिब की बाणी है, ये सब बाणियों को वो नियम से पढ़ता। लेकिन जब कर्म के मामलों की बात आती है तो वो अपनी मनमर्जियों से जीवन जीता है। और दूसरी अवस्था ये है कि एक प्राणी गुरु की बाणी बहुत अधिक नहीं पढ़ रहा, लेकिन जो पढ़ता है उसमें बताई बातों को अपनाता है, अर्थात चरण कमल हृदय अंतर धारे। वो प्राणी परमात्मा में अभेद होता है, वो इस जीवन में ही मुक्त है। पांचों विकारों काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से मुक्त रहता है और माया के पदार्थों की तरफ से वो हमेशा तृप्त रहता है। पहली अवस्था कि वो नियम से गुरबाणी पढ़ रहा है। पहली अवस्था की ये बात है कि ठीक है, बाणी पढ़ने का अपना महात्म है, बाणी पढ़नी ही चाहिए, अधिक से अधिक बाणी पढ़नी चाहिए। लेकिन बाणी पढ़ी सार्थक तभी है जब हम उस बाणी को पढ़ के दूसरी अवस्था में पहुंचते हैं कि उस बाणी के बताए हुए उपदेशों को, सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाते हैं। और जब ये अवस्था बनती है तभी प्रगति जोत मिले राम प्यारे वाली अवस्था में पहुंचते हैं। चरण कमल हृदय अंतर धारे, प्रगति जोत मिले राम प्यारे। पंच सखी मिल मंगल गाया, पंच सखी मिल मंगल गाया। अब जो प्राणी चरण कमल हृदय अंतर धारे, जो अपना जीवन गुरु के उपदेश अनुसार जी रहा है, उसने कभी भी अपने मन से, अपने हृदय से गुरु के सिद्धांतों को हटाया नहीं है, भुलाया नहीं है। पंच सखी मिल मंगल गाया। पंच सखी पांचों ज्ञान इंद्रियां मिल मंगल गाया, परमात्मा के गुणगान के मंगल गीत गाने में लग गईं। जिसने चरण कमल हृदय अंतर धारे। पंच सखी पांचों ज्ञान इंद्रियां, आंखें सात संगत के दर्शन करती हैं और हाथ संतों की सेवा में लगते हैं। अर्थात जब स्पर्श की बात आती है तो संतों के, गुरु के चरण स्पर्श करने की बात आती है। कानों की बात आती है तो परमात्मा का गुणगान सुनते हैं कान। जब जिह्वा की बात आती है तो जिह्वा मुख से नाम बोलती है, परमात्मा का गुणगान बोलती है। और जब स्पर्श की बात आती है तो जो उसके कर हैं, जो उसके हाथ हैं, गुरु चरणों को स्पर्श करते हैं। और गुरु चरणों को स्पर्श करने का अर्थ है कि गुरु के वचनों को जीवन में अपनाना। पंच सखी मिल मंगल गाया। जब पांचों सखियां ही, पांचों ज्ञान इंद्रियां ही गुरु अनुसारी हो जाती हैं तो इसका अर्थ है कि पांचों सखियां मिलके परमात्मा के गुणगान के मंगल गीत गा रही हैं। पंच सखी मिल मंगल गाया, अनहद बाणी नाद बजाया। अनहद बाणी नाद बजाया तो प्रभु के गुणगान का बाजा एक रस बजने लगता है। अनहद, अनहद एक फ्लो है जो कभी टूटता ही नहीं है, जिसकी कोई हद ही नहीं है। प्रभु के गुणगान का बाजा एक रस बजने लगता है। नाद बजाया, पांचों ज्ञान इंद्रियां गुरु अनुसारी हो जाती हैं तो प्राणी सहज की अवस्था पाता है। सहज की अवस्था, क्योंकि पांचों इंद्रियां गुरु अनुसारी हैं तो उस सहज बनता है, मन डोलता नहीं है। आँखें पराया रूप नहीं देखती हैं, कान पराई निंदा नहीं सुनते हैं और जिह्वा पराई निंदा बोलते नहीं हैं।
स्पर्श अनैतिक स्पर्श नहीं होता। तो इस वजह से एक सहज की अवस्था बनती है, मन डोलता नहीं है और अपने गृहस्थ में रहते हुए, अपने उत्तरदायित्व पूरे करते हुए मन एक रस गुणगान में, नाम सिमरन में लगा ही रहता है। अनहद बाणी नाद बजाया, एक ऐसा बाजा बज रहा है जिसे बजाना भी नहीं पड़ रहा है और वो एक रस बज रहा है, एक मीठी धुन है, मन हर समय आनंद में है, अर्थात एक सहज की अवस्था बनी हुई है। मन परमात्मा के चरणों से जुड़ा हुआ है, मन परमात्मा के गुणगान में है, चाहे जीवन के सारे कार्य किए जा रहे हैं। और जब मन परमात्मा के नाम से जुड़ा हुआ है तो एक आनंद तो बना ही हुआ है और वो एक रस बना हुआ है। पंच सखी मिल मंगल गाया, अनहद बाणी नाद बजाया। गुरु नानक तुट्ठा मिलया हर राय। अब जब ये अवस्था बनी हुई है कि पंच सखी मिल मंगल गाया, अनहद बाणी नाद बजाया, एक सहज की अवस्था बनी हुई है और मन का जुड़ाव बना हुआ है, मन गुणगान में लगा हुआ है और एक आनंद बना हुआ है। गुरु नानक तुट्ठा मिलया हर राय। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं नानक नाम की मोहर छाप लगा के कि गुरु उस पर प्रसन्न होते हैं। जिसकी ये अवस्था बन जाती है, पंच सखी मिल मंगल गाया, अनहद बाणी नाद बजाया, गुरु नानक तुट्ठा प्रसन्न हुए और गुरु की कृपा प्राप्त की उस शिष्य ने और मिलया हर राय, उसे हरि मिल पड़ते हैं, हरि से उसका मिलन होता है। और जिस प्राणी के जीवन में गुरुदेव अपने वचनों के प्रभाव की स्पष्ट झलक पाते हैं, वो शिष्य गुरुदेव की प्रसन्नता कृपा हासिल प्राप्त करता है। गुरु उस पे त्रुटते हैं, गुरु उस पे प्रसन्न होते हैं। उस गुरसिख का परमात्मा से मिलन होता है और वो परमात्मा में अभेद होता है। गुरु नानक तुट्ठा मिलया हर राय। और परमात्मा से जो मिलन होता है वो गुरु की प्रसन्नता से ही होता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब का तो सिद्धांत ही ये है कि एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, सतगुरु की कृपा से ही परमात्मा से मिलन होता है, परमात्मा मिलते हैं। गुरु नानक तुट्ठा मिलया हर राय, सुख रैण विहाणी सहज सुभाए। उसके जीवन में सहज आता है, सहज सुभाए। और सुभाए वो सदा प्रभु प्रेम में रहता है, प्रभु के प्रति उसके मन में सुभावना रहती है, श्रद्धा रहती है। सहज सुभाए उसके जीवन में सहज आता है क्योंकि पंच सखी मिल मंगल गाया, उसकी पांचों इंद्रियां ही गुरु अनुसारी हैं, तो उसके जीवन का सहज नहीं टूट रहा। सहज सुभाए और सुख रैण विहाणी और प्रभु प्रेम, सुभाए प्रभु प्रेम और सहज के कारण उसकी जीवन रूपी रात सुख से व्यतीत होती है। सुख रैण विहाणी, रैण रात्रि, जीवन रूपी रात, विहाणी व्यतीत होती है, सुख से व्यतीत होती है क्योंकि उसकी अवस्था ये बनी है कि मिलया हर राय। जिसके हृदय में प्रगटी ज्योत मिले राम प्यारे वाली अवस्था बन जाती है तो उसके जीवन में तो एक जब परमात्मा का नाम हृदय में आके बस ही गया है और उसके कारण मन सहज की अवस्था में है और पांचों सखियां मिल मंगल गाया वाली स्थिति है, तो सुख रैण विहाणी ना तो कभी क्योंकि पंच सखी मिल मंगल गाया, ना तो कभी सहज टूटेगा, ना ही कभी परमात्मा की चरणों के प्रति जो मन का प्रेम है वही समाप्त होगा। और जब हृदय में परमात्मा का नाम है सहज के कारण और परमात्मा के नाम के प्रति प्रेम है, नाम जपने का चाव है, नाम में ही तो सुख है, सुख रैण विहाणी। तो जीवन रूपी रात्रि सुख से व्यतीत होती है, विहाणी व्यतीत होती है। गुरु नानक तुट्ठा मिलया हर राय, सुख रैण विहाणी
सहज सुभाए प्रभ होए कृपाल, ता एहु मन लाई। प्रभु कृपा करते हैं तभी ये मन गुरु चरणों में लगता है, तभी ये मन गुरु के उपदेश को सुनता है, उसे धारण करता है। प्रभु होए कृपाल ता एहु मन लाई, सतगुरु से सब है फल पाई। और सतगुरु की बताई सेवा करके प्राणी सारे ही फल प्राप्त करता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ प्राप्त कर लेता है। प्रभु होए कृपाल ता एहु मन लाई, सतगुरु से सब है फल पाई। मन क्यों बैराग करेगा, सतगुरु मेरा पूरा। मेरा सतगुरु तो पूरा है। हे मेरे मन, तो फिर तुझे किस बात की चिंता है, तू क्यों दुखी होगा, तू क्यों अतृप्त होगा, मन क्यों बैराग करेगा, सतगुरु मेरा पूरा। मनसा का दाता सब सुख निधान, सारी मनसा पूरी करते हैं जो पूरे सतगुरु हैं, सारे सुखों के खजाने हैं। अमृतसर नाम अमृत का सरोवर हैं। अमृतसर नाम अमृत का सरोवर है सतगुरु, और उस नाम रूपी अमृत से सद ही भरपूरा हैं। तो जब मेरे पास अमृतसर सद ही भरपूरा सतगुरु हैं तो मेरा मन क्यों उदास होगा, मेरे मन में क्यों रुदन होगा, मेरे मन में हताशा क्यों होगी, मन क्यों बैराग करेगा। सतगुरु मेरा पूरा, मनसा का दाता सब सुख निधान। अमृतसर सद ही भरपूरा चरण कमल हृदय अंतर धारे। और जिस प्राणी ने अपने हृदय में गुरु के चरण कमल धारण कर लिए, गुरु के उपदेश को अपने हृदय में धारण कर लिया और हर पल हर क्षण गुरु के उपदेश को अपने मन में ध्यान, अपने बुद्धि में रखा हुआ है कि मेरा कोई भी कदम गुरु उपदेश को वायोलेट ना करे। चरण कमल हृदय अंतर धारे, गुरु के उपदेश को हृदय में धारण किया है और प्रगटी ज्योत मिले राम प्यारे। और जब भी प्राणी गुरु अनुसारी होगा तो उसके हृदय में परमात्मा की ज्योत प्रकट होती है। प्रगटी ज्योत मिले राम प्यारे, राम प्यारे प्रीतम प्रभु से मिलन होता है। और जब चरण कमल हृदय अंतर धारे, जब गुरु के उपदेश को हृदय में टिका लिया जाता है और हर कदम उसके अनुसारी होता है तो पंच सखी मिल मंगल गाया। पांचों ज्ञान इंद्रियां ही गुरु अनुसारी हो जाती हैं और इस तरह से पांचों ज्ञान इंद्रियां परमात्मा के गुणगान के मंगल गीत गाने में ही लग गई हैं। अनहद वाणी नाद बजाया। अब मन के जब ये पांचों ही सखियां, पांचों ही इंद्रियां गुरु अनुसारी हैं तो अनहद वाणी नाद बजाया, एक सहज की अवस्था बन गई है। और वो सहज की अवस्था में कभी भी मन डोलता नहीं है और मन का जुड़ाव प्रभु चरणों से बना हुआ है और एक रस आनंद बना हुआ है। अगर कोई भी जो पांच सखियां हैं, पांचों इंद्रियों में से कोई भी भटके तभी तो ऐसी अवस्था बने कि ये जो अनहद वाणी नाद है, एक रस बाजा बजने वाला या एक रस आनंद बना हुआ है, ये टूटे ना। तो पांच सखियों में से कोई इधर उधर हो रही है क्योंकि चरण कमल हृदय अंतर धारे। अनहद वाणी नाद बजाया, पंच सखी मिल मंगल गाया। अनहद वाणी नाद बजाया और गुरु नानक तुठा मिलिया हर राय, सुख रैन विहाणी सहज सुभाए। गुरु नानक तुठा मिलिया हर राय, सुख रैन विहाणी सहज सुभाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।